हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे द नोइंग प्रोसेस के बारे में। वहाँ पे हम लोगों को मिला था मेनली 3 टाइप्स ऑफ नोइंग प्रोसेस है, सेंसेशन, परसेप्शन और कंसेप्शन। और सेंसेशन के बारे में हम लोगों को मीनिंग मिल चुका था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सेंसेशन हम लोगों को मिला था। सेंसेशन में हम लोग को क्या मिला था कि हम लोग का एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होता है, जो भी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। वो कैसे जान सकते हैं? ताकि वो चीज़ क्या करता है, हम लोग को स्टिमुलेट करते हैं और उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हम लोग ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ब्रेन हम लोगों का जो सेंस ऑर्गन्स है उसको बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है, सामने क्या है, वो हम लोग जान पाते हैं और वैसे ही हम लोग चीज़ें जानते हैं। तो सेंसेशन मतलब सिर्फ हम लोग का जो सेंस ऑर्गन्स है वो सेंस ऑर्गन से हम लोग को वो एक्सपीरियंस लेना कि हम लोग के सामने क्या है। ओके। और सेंसेशन का टाइप्स हम लोग को 3 टाइप सेंसेशन मिला था। क्या था वो? ऑर्गेनिक सेंसेशन, मोटर सेंसेशन एंड स्पेशियल सेंसेशन। और उसके बाद आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या? परसेप्शन मतलब सेंसेशन को मीनिंग देना ही है परसेप्शन। ओके। जैसे कि कल मैं बोली थी कि सेंसेशन मतलब हम लोगों का जो भी सेंस ऑर्गन्स, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस लेता है वो है सेंसेशन। और परसेप्शन है कि जो चीज में हम लोगों को हम लोग जो देखे या जो भी सुनाई दिया वो चीज क्या है, उसको एक मीनिंग देना। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो, बाहर क्या हुआ, जो कॉलेज का जो घंटी है, जो बेल है, वो रिंग हुआ। उसके साथ साथ तुम लोगों को क्या एक आवाज सुनाई दिया, कानों से वो आवाज तुम ब्रेन तक तुम्हारा गया, वो क्या है? सेंसेशन। ध्यान से सुनना। जो बेल रिंग होने के बाद तुमने जो आवाज सुना बेल का, वो है सिर्फ सेंसेशन। और परसेप्शन मतलब क्या कि वो जो बेल सुन के तुमको क्या पता चला कि तुम्हारा ये पीरियड खत्म हो गया है, अब ब्रेक टाइम है या नेक्स्ट पीरियड है, जो भी है, मतलब क्या उस बेल का जो मीनिंग है वो तुमने समझा। ओके, वो है परसेप्शन। और सेंसेशन मतलब सिर्फ वो बेल सुनना। वहां पे कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है? हम लोग का ईयर्स। सेंसेशन मतलब सिर्फ कोई भी इंफॉर्मेशन लेना और परसेप्शन का मतलब है उसको मीनिंग देना। ओके। और यहाँ ये एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है। परसेप्शन को हम लोगों को अवेयरनेस की जरूरत होता है और हम लोग का माइंड परसेप्शन में एक्टिव रहता है। लेकिन सेंसेशन में हम लोगों को क्या मिला था? हम लोगों का एक्टिवनेस इसमें जरूरत नहीं होता है। ओके। तो ये क्या परसेप्शन। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परसेप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो देख लेते हैं। तो परसेप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखो, फर्स्ट पॉइंट है परसेप्शन इज एन एक्ट ऑफ गिविंग मीनिंग टू सिंपल सेंसरी एक्सपीरियंस। तो परसेप्शन में हम लोग को क्या मिला? परसेप्शन क्या करता है कि जो भी हम लोग का कोई भी सिंपल सेंसेशन, मतलब कोई भी सेंसरी एक्सपीरियंस, और सेंसरी एक्सपीरियंस का मतलब ही सेंसेशन, मतलब कोई भी सिंपल सेंसेशन को परसेप्शन क्या करता है? गिविंग मीनिंग, मतलब एक मीनिंग देता है। कोई भी चीज जो हम लोग जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हम लोग को मिलता है उसको मीनिंग देता है हम लोग का परसेप्शन। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस। और हम लोग का परसेप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया वो मीनिंग में परसेप्शन का, जब हम लोग क्या सुनते हैं, जो कॉलेज का बेल या रिंग जब रैंग होता है, हम लोग जब सुनते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि ये क्लास ओवर हो गया, या हम लोग का ब्रेक टाइम का बेल है, या कॉलेज छुट्टी हो गया, जो भी मीनिंग देते हो तुम लोग। तो वो क्यों दे पाते हो? क्योंकि वो तुम्हारा प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब पहले तुमने मतलब जान चुके हो तुम कि ये जो बेल है, 2 बार बेल बजने से क्लास ओवर होता है, 3 बार होने से शायद ब्रेक टाइम होता है, और 1 बार होने से शायद कॉलेज छुट्टी होता है। मतलब जो भी एक्सपीरियंस तुम लोगों को मिलता है, हम कोई भी चीजों को कैसे मीनिंग दे पाते हैं। सपोज क्लास खत्म हो गया, तुम लोग को कैसे पता चला? क्योंकि पहले से तुम लोग जानते हो कि 2 बेल होने से उसका मतलब क्या है कि क्लास ओवर है या ब्रेक टाइम है, जो भी है। तो वो क्या होता है, हम लोग का जो प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का परसेप्शन। कोई भी नया चीज हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, मीनिंग नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम लोग के सामने नया होता है। कोई भी न्यू टॉपिक या नया जो चीज होता है उसको तुम लोग नहीं, सपोज फर्स्ट तुम लोग मुझे देखते कॉलेज में जाके, क्या मुझे पहचान पाते?
क्या मुझे सामने मुझे देखते वो सेंसेशन तुम्हारा ठीक है, लेकिन क्या मीनिंग दे पाते कि ये कौन है, ये क्या पढ़ाती है, कुछ भी नहीं जानते। अब जानते हो कि ये कॉलेज का एजुकेशन मैम है। कैसे जानते हो? क्योंकि तुम लोगों का वो प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि पहले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, मैं तुम लोगों का एजुकेशन क्लास लेती हूँ। वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे तुम लोगों का क्या होता है, परसेप्शन होता है। कोई भी चीजों को हम लोग कैसे मीनिंग दे पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का उस चीज के बारे में पहले से कुछ नॉलेज होता है। ओके, थर्ड है परसेप्शन इज एन एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। तो ये एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड होना ही चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग को कुछ भी चीजों के बारे में जानने के लिए हम लोग का माइंड एक्टिव रहना पड़ेगा। सपोज सेंसेशन में पैसिव क्यों बोली थी? तुम सामने से जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान हो ना हो, तुम जो भी आसपास होता है तुम्हारा वो तुम देखते हो। अगर लेकिन परसेप्शन एक्टिव क्यों बोला गया? जो भी चीज तुम देखते हो वो मीनिंग कैसे दे पाते हो? क्योंकि तुम्हारा माइंड में उसका एक इमेज फॉर्म हो जाता है, या प्रीवियस जो लर्निंग है उसके बारे में वो आ जाता है। मतलब माइंड एक्टिवली काम करता है, तभी हम लोग का परसेप्शन होना पॉसिबल है। नेक्स्ट है परसेप्शन may not always be objective but be subjective depending on individual nature of mind and experience। तो परसेप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन सेंसेशन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि कोई भी चीज तुम्हारे सामने वो चीज रखा है, मेरे सामने भी रखा है, तो हम लोग चीजें सेम देखेंगे। लेकिन परसेप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्योंकि सपोज तुम वो चीज उसके बारे में नहीं जानते हो, मैं शायद जानती हूँ। ओके, तो वो परसेप्शन हम लोग का किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम लोग का नेचर एंड एक्सपीरियंस। अगर मुझे वो चीजों के बारे में प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो मैं जानूंगी कि ये जो सेंसेशन हम लोग को मिला उसका मतलब ये है। अगर तुमको उसके बारे में प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या है, वो चीज तुम्हारे लिए नया है, तुम उसको मीनिंग नहीं दे पाओगे। इसलिए बोला गया कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तुम लोगों का कॉलेज के बारे में कुछ भी मैं दिखा दूंगी, मैं हूँ और तुमको भी वो सेम चीज दिखाया गया है, लेकिन मैं वो चीजों के बारे में जानती हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से उस कॉलेज में काम कर रही हूँ। उसका हर चीज मुझे मैं जानती हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरा पास्ट लर्निंग इन्वॉल्व है। लेकिन शायद तुमको वो चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा नॉलेज में नहीं है, तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो वो चीज क्या हुआ कि मैंने जो मीनिंग दे पाया तुमने नहीं दे पाया। मतलब वो क्या, हम लोगों का जो परसेप्शन है अलग अलग है। सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं जान पाई लेकिन तुम नहीं जान पाए। वो कैसे डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड हम लोगों का नेचर ऑफ माइंड, हम लोगों का माइंड का नेचर कैसे है। ओके, लास्ट है इट इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। हम लोग का परसेप्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ होता है। कि तुम लोगों को मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक वही यूनिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंपैरिजन। हम लोग कोई भी चीज कैसे जानते हैं उसको, या तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कैसे, या तो उस चीज किसी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, या उसका कोई यूनिक नेचर होता है इसलिए जान पाते हैं। वो सारा जो स्टेजेस होता है वो ही सबके लिए हम लोग कोई भी चीजों को मीनिंग दे पाते हैं। इसीलिए बोला गया कि हम लोग का परसेप्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है। ओके, तो ये सारा गया हम लोगों का परसेप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन? नेचर में सिर्फ यही लिखना कि हम लोग का जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस होता है और जो भी हम लोग का सेंसेशन मिलता है, परसेप्शन मतलब क्या करता है, उस सेंसेशन को मीनिंग देता है। सो इट इज एन एक्ट ऑफ गिविंग मीनिंग टू आवर सेंसरी एक्सपीरियंस और सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। Stages of perception, or how does perception form?
ग्रो। तो हम लोगों का जो परसेप्शन है वो कैसे फॉर्म होता है, कोई भी चीज हम लोग कैसे जान पाते हैं, यानी क्या स्टेजेस है, हम लोगों को कोई भी चीज जानने के लिए क्या क्या स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होता है और वो चीज हम लोग कैसे जान पाते हैं, उसका कोई टॉप मतलब पॉइंट्स है, वो सब क्या है। देखो फर्स्ट है assimilation and discrimination। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीजों के बारे में अगर हम लोगों को नॉलेज चाहिए होता है, अगर हम लोग कोई भी चीजों को मीनिंग दे पाते हैं, मतलब परसेप्शन फॉर्म कर पाते हैं, वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये स्टेज जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कोई भी चीजों को सिमिलर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैं बोल रही हूँ कि आज गर्मी ज्यादा है, तो ये मैं कैसे बोल रही हूँ, किसके साथ कंपेयर करके, शायद कल के हिसाब से, कल थोड़ा गर्मी कम था, आज ज्यादा है। तो वो क्या है, हम लोग का एसिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये स्टेज इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या है, एक परसेप्शन, मतलब मुझे एक नॉलेज मिला कि आज गर्मी ज्यादा है, ओके। वो हम लोग का जो सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब स्किन ने जो हीट फील किया, वो हम लोग का सेंसेशन मिला। इसके बाद मुझे पता चला कि आज गर्मी कंपेयर टू कल आज थोड़ा कम है। तो वो जो कंपैरिजन है कि मैंने कल के साथ आज का जो वो है गर्मी है, उसको क्या किया, मैंने हीट को कंपेयर किया और तभी मैं जान पाया कि आज गर्मी कम है। जो परसेप्शन हम लोगों को मिला कि आज हीट थोड़ा कम है, वो कैसे मिला, कंपेयर टू प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कल का जो एक्सपीरियंस हम लोग का है गर्मी का, उस एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके हम लोग को पता चला कि आज गर्मी थोड़ा कम है। तो वो जो कंपैरिजन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जब हम लोग करते हैं, किसी के साथ हम लोग डिफरेंशिएट जब करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, परसेप्शन फॉर्म होता है। ओके, समझ में आया? मैं फिर से थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि परसेप्शन मतलब क्या, सेंसेशन को मीनिंग देना। तो हम लोग को सेंसेशन क्या मिला, आज गर्मी का जो सेंसेशन है, स्किन ने जो हीट फील किया, वो हम लोग का सेंसेशन है। वो हीट फील करने के बाद उसका मीनिंग हम लोग को क्या पता चला, परसेप्शन क्या हुआ हम लोग का कि आज गर्मी थोड़ा कम है। तो वो हम लोग परसेप्शन जो है वो कैसे पता चला कि गर्मी आज थोड़ा कम है, क्योंकि हम लोग का जो कल का जो एक्सपीरियंस है गर्मी का, उसके साथ हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया। तो वही कंपैरिजन का मतलब है, ये स्टेज इसमें इन्वॉल्व होता है। सिमुलेशन में हम लोग कंपेयर करते हैं चीजों को। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट एक टॉपिक है हम लोगों का, पॉइंट है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नॉलेज, कोई भी एक्सपीरियंस हम लोग को कैसे मिलता है, वो इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेज में हम लोग कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ यूनिक नेचर्स हम लोग जानते हैं कुछ सेम चीजों में। सपोज मैं अगर तुम लोगों को बोलती हूँ एक लड़का एक लड़की, दोनों क्या है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जब मैं लड़का बोलती हूँ उसका कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों के माइंड में आ जाता है। जब मैं लड़की बोलती हूँ उसका कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों के माइंड में आ जाता है। तो वो सारा है यूनिफिकेशन, और उसके यूनिफिकेशन के वजह से भी हम लोगों का क्या होता है, परसेप्शन फॉर्म होता है। कोई भी चीजों का, जब ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के माइंड में आ जाता है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान के उस चीजों का परसेप्शन फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। ओके, सपोज मैं यहाँ पे मेल फीमेल भी बोलूंगी तो तुम्हारे माइंड में कुछ अलग मतलब यूनिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो माइंड में आएगा, और उसी में तुम्हारा क्या होगा, परसेप्शन फॉर्म होगा, और वही है यूनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएशन। तो ये जो स्टेज है एसोसिएशन, इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का कोई भी नॉलेज, कोई भी परसेप्शन हम लोग को मिलता है, वो कैसे मिलता है कि हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं, किसके साथ एसोसिएट करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। वही है एसोसिएशन, जब हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसको
पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके उस चीजों के बारे में नॉलेज मिलता है, तभी ये एसोसिएशन जो पॉइंट है, जो स्टेज है, वो उसमें इन्वॉल्व होता है। और एसोसिएशन की वजह से ही हम लोगों का क्या हो सकता है, परसेप्शन फॉर्म हो सकता है। एसोसिएशन का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इसमें क्या होता है, सपोज तुम आग देख रहे हो, सामने बहुत बड़ा एक आग लगा हुआ है, वो आग देखते ही तुम्हारा क्या बर्निंग सेंसेशन फील होगा कि नहीं? तो वो क्या है, वो जलना, एक मतलब आग देखते ही हम लोग का वो एक बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं। मतलब वो जो आग है और बर्निंग सेंसेशन का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसोसिएट करते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ही है परसेप्शन। परसेप्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, जो पहले के वो, जैसे कि आज से सपोज हम लोग को जला हुआ था, पहले जल गए थे हमको, या गर्मी से कुछ वो बर्न हुआ था कुछ पार्ट्स, तो उसके लिए हम लोग को जो नॉलेज मिला, तब क्या होता है, हम लोग को आग देखने से वो बर्निंग सेंसेशन हम लोग को फील होता है। तो वो जो एसोसिएशन है, जो एसोसिएट कर पाए हम लोग की आग और वो बर्निंग सेंसेशन, वो एसोसिएशन की वजह से हम लोग का क्या होता है, वो परसेप्शन फॉर्म होता है। मतलब हम लोग एसोसिएट कर पाए कि आग लगने से हम लोग को जलता है, और उस आग को और बर्निंग सेंसेशन को एसोसिएट करके हम लोग को एक क्या मिला, परसेप्शन मिला। मतलब एक फीलिंग्स को हम लोग नाम दे सके कि वो आग लगने से जलता है। ओके, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये लास्ट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब भी थोड़ा यूनिफिकेशन, जैसे कि यूनिफिकेशन में हम लोग को क्या मिला था, हम लोग को अलग अलग पार्ट्स यूनिक होने की वजह से जो चीजों के बारे में नॉलेज मिलता है, वो है यूनिफिकेशन। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन भी ऐसी टाइप ही है थोड़ा, कोई भी चीज, कोई भी आइडिया, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, हम लोगों को परसेप्शन हम लोग कैसे मिलता है, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब वो चीज हम लोग जो भी टेस्ट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, सॉल्ट एंड शुगर। ओके, दोनों देखने में सेम है, सिमिलर ऑब्जेक्ट। ओके, दोनों सिमिलर है देखने में, नमक और चीनी, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग अलग है। हम लोग कैसे कर पाया, वो कंपेयर कैसे कर पाए, ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। ओके, जिस चीजों का ऑब्जेक्टिविटी अलग अलग है, उसको कंपेयर करके हम लोग क्या कर पाते, कंसेप्शन परसेप्शन फॉर्म कर पाते हैं, और उस चीजों के बारे में हम लोग को नॉलेज मिल सकता है, वो है हम लोग का ऑब्जेक्टिफिकेशन। ठीक है, बस यही जो 4 पॉइंट है, ये इन्वॉल्व रहता है हम लोग का परसेप्शन। कोई भी चीज हम लोग जानते हैं, कोई भी नॉलेज हम लोगों को मिलता है, हम लोग को क्या लगता है ऐसे ही हम लोग जान गए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज जब भी हम लोग जानते हैं, जितना भी हम लोग का नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, वो सारा ये सारा स्टेज से गुजरता है, तभी हम लोग को उस चीज के बारे में क्या होता है, नॉलेज मिलता है। क्या स्टेज है, फर्स्ट हम लोग को मिला एसिमिलेशन और डिस्क्रिमिनेशन, इसमें इन्वॉल्व होता है। कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके या उसका डिफरेंशिएट करके उसको क्या करते हैं, उसके बारे में, कोई भी चीजों के बारे में नॉलेज हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग को मिला यूनिफिकेशन, कुछ पार्ट्स का जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको उसके वजह से हम लोग को जो वो मिलता है, परसेप्शन यानी जो नॉलेज मिलता है, वो स्टेज है यूनिफिकेशन। नेक्स्ट एसोसिएशन, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस को जब हम लोग एसोसिएट करके कुछ नॉलेज लेते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। और ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसका ऑब्जेक्टिविटी या उस चीज को हम लोग अलग अलग तरीके से जान पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट के बारे में मैं बोली थी, शुगर एंड सॉल्ट, तो वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ओके, बस यही 4 गया हम लोग का परसेप्शन कैसे फॉर्म होता है, 4 स्टेज है परसेप्शन का। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन का डिफरेंस यानी रिलेशन बोल सकते हो, इससे सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, तो वो रिलेशन कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे परसेप्शन का कुछ और भी क्वेश्चंस है वो सारा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर समझने में प्रॉब्लम होता है कुछ, तो तुम लोग बोल सकते हो।